पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम प्रिय प्रवास के पार्ट 3 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। कुछ बच्चों के नीले फूले कमल दलसीगात की श्यामता है, इस कविता में दिक्कत था, अतः पुनः इसकी व्याख्या मैं दोबारा कर रही हूँ। नीले फूले कमल दलसीगात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, शत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले नीले फूले नीले पुष्प के समान, कमल दल सी कमल के समूह के समान, गात मतलब होता है शरीर की श्यामता है, यानी उनके शरीर की श्यामलता उस कमल दल के ही समान है। अब इसका व्याख्या देख ले। कह रहे हैं, राधा कहती है, हे पवन नीले खिले कमल पुष्पों के समूह, कमल दल कमल पुष्पों की समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर, गात मतलब शरीर की श्यामलता है, अर्थात छवि अत्यंत मनोरम है। उनका सांवला रंग ऐसा ही क्या है, मनोरम है, मन को हरण करने वाला है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, कटन मतलब कमर में। श्री कृष्ण अपने शरीर पे अत्यंत आकर्षण पीला पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। फबीला का अर्थ होता है सुंदर लगने वाला, अर्थात श्री कृष्ण अपने कमर पे, अपने शरीर पे अत्यंत आकर्षण पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। अगली पंक्ति का, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छोटी हुई जो काली अलक मुख, जो लटाएं हैं उनकी बाल का छूटा हुआ समूह है, उनकी मुख के सौंदर्य को, उनके मुख की कांति को अत्यंत बढ़ाता है। अगली पंक्ति की व्याख्या, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों, उनके सुंदर सदवस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर, नवल नवीन तन, रमणीय शरीर या नवीन शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को और क्या करती है, मनोहर बना रही है। अब क्लियर हो गया होगा। अगला व्याख्या देखें। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। बहुत सुंदर व्याख्या है इसका। करें, साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती कि हे पवन, उनका अर्थात इनका श्री कृष्ण का, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर, सकल बपु संपूर्ण शरीर, मानो साचे में ढले हुए मूर्ति के समान अत्यंत दिव्य मतलब होता है सौंदर्य, अद्भुत, दिव्य मतलब होता है अद्भुत लगने वाला प्रतीत होता है। सौंदर्यशाली, अद्भुत, दिव्य या सौंदर्यशाली लगने वाला प्रतीत होता है। अगली पंक्ति, उनके शरीर से निकलने वाली सतपुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। उनकी शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्प की सुगंध के समान प्राणों को क्या करने वाली है, प्राणों को पोषण करने वाली है। सुरभि मतलब सुगंध होता है। एक बार और देख लो, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध, सुरभि अर्थात सुगंध, उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों को क्या करने वाली है, प्राणों को पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्प की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देता है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से स्रावित होता रहता है। क्लियर हो गया होगा। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। श्री कृष्ण के
जो दोनों कंधे हैं वह, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वर क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। और वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है षाढ़ या बैल। तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या अर्थ होगा। जो उनके दोनों कंधे हैं वह श्रेष्ठ, 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 श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ षाढ़ के कंधों के समान बड़े ही विशाल और बलिष्ठ हैं, बड़े ही विशाल और क्या है? बलिष्ठ, बलिष्ठ हैं, शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं। आगे कह रही है राधा पवन को उनके सौंदर्य का चर्चा करते हुए, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है। उनकी दोनों भुजाएं, लंबी बाहें, दोनों भुजाएं। कलभ का क्या अर्थ होता है? हाथी। कलभ का क्या अर्थ होता है? हाथी की कर क्या है? हाथी का कर क्या है? उसका सूढ़ ही तो है, सूढ़, सूढ़, सूढ़ के समान। जो हाथी, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूढ़ के समान शक्ति की पिटारी है या पेटिकाएं शक्ति की पिटारी हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अब अगली वाली पंक्ति देख लिया जाए, व्याख्या क्लियर हो गया होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी अभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजु के उर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। अब इसकी भी व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। राधिका पवन से कह रही है कि हे पवन, जो मेरे श्री कृष्ण है उन श्री कृष्ण सिर पर, राजाओं कह रहा है श्री कृष्ण के राजाओं सा सिर पर, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसे, राजाओं के जैसे। लसा मतलब होता है, लसा का अर्थ होता है शोभा प्रदान करने वाला या सुशोभित। दिव्य, सुंदर, अलौकिक। दिव्य का क्या अर्थ होता है? अलौकिक। लिखते जाइए। आपीड़ मतलब होता है मुकुट। आपीड़ का क्या अर्थ होता है? आपीड़ का, यह हम लिख दे रहे हैं, आपीड़ का अर्थ होता है मुकुट। मुकुट। आगे कह रही है कि राजाओं, पवन से कह रही है, राधा पवन से कह रही है कि उनके सिर पर राजाओं के जैसे अलौकिक, दिव्य अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। आपीड़ मतलब मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। लसा मतलब सुशोभित। लसा का क्या अर्थ होता है? शोभित या सुशोभित, शोभित। अब इस लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। उनके सिर पर राजाओं के जैसे अलौकिक कांतियुक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनकी सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। आगे करी, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की। उनके दोनों, उभय श्रुति, उनके दोनों कानों में तुझे स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोने के सुंदर कुंडलों की शोभा विराजमान दृष्टिगत होगी, सुशोभित होगी या विराजमान दृष्टिगत होगी। अगली वाली लाइन की व्याख्या देख लें। कह रहा है नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना मतलब अनेकों प्रकार के, रत्नाकलित रत्नों से जड़ी हुई, भुज यानी भुजाओं में, मंजू केयूर मतलब होता है भुज बंद। उनकी भुजाओं में, उनकी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से जड़े हुए सुंदर भुज बंद धारण किए होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? कंबु का क्या अर्थ है? कंबु मतलब शंख। लिख लीजिए, शंख। कह रहा मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबुसा अर्थात उनका शंख जैसे, कंबु शंख जैसे सुंदर सुंडौल कंठ अर्थात गर्दन मानो मोती की मालाओं से सुशोभित हो रहा
होगा। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं मोती की मालाओं से युक्त उनके शंख जैसा गर्दन सुशोभित हो रहा होगा। अब व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अगला पद की व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे हैं तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को परख मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो है निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों के इस भवन को ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। आगे क्या कह रही हैं? अपनी व्यथा को पवन के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए राधा करें कि हे पवन तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में क्या हो, असमर्थ हो। तुम्हारे अंदर क्या है? यह गुण नहीं है, तू व्यथाएं सुनाए, तेरा मुख नहीं है, अर्थात तेरे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी इस व्यथा को बोल करके समझा सके। आगे कह रही हैं व्यापारों को परख मत युक्ति से चलाना, व्यापारों को अर्थात क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि, प्रखर मति कुशाग्र बुद्धि के द्वारा तुम युक्तियों से चलाना, इस बात को उपाय युक्त हो करके क्या करना, मेरी समस्या को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना। युक्तियों से चलाना यानी मेरी इन बातों को उपाय से युक्त करके उनके सम्मुख प्रस्तुत करना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो आगे कह रही है राधा कि मेरे जो प्रियतम यदि निज अपने सदन मतलब घर में मेघ सी बादलों के समान सुंदर कांति वाले मेरे प्रियतम जो अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तू सबसे पहले भवन अर्थात घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना। उस घर के सभी चित्रों को तुम क्या करना, ध्यान पूर्वक देखना। अब क्लियर हो गया होगा। अगला पंक्ति का व्याख्या देख लिया जाए। कह रहे जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, करे उन चित्रों में अगर विरह से दुखी, विधुर मतलब पुरुष होता है, पुरुष के लिए विधुर शब्द का आता है, अविधुरा अर्थात स्त्री। जो चित्रों में विरह अर्थात दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना, तो जाके निकट उसके निकट जाके, तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना, इस प्रकार हिलाना, उसके निकट जाके तुम इस प्रकार हिलाना कि मेरे जो प्रियतम है, प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखें, मेरे जो प्रियतम है वो चकित अर्थात आश्चर्य में पड़ करके उसे देखने लगे, उस चित्र को देखने लगे। मुझे पूर्ण आशा है कि वो विरहणी की चित्र को देखकर उन्हें क्या आशा है, मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी उस विरहणी की चित्र को देखकर क्या होगी, मेरी याद अवश्य आएगी, यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, मेरी याद अवश्य आएगी, सूरत यानी मेरा स्मरण हो आएगा। मेरी प्रियतम राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार क्या हो रही होगी, व्यथित हो रही होगी, उन्हें स्मरण हो आएगा कि मेरी जो प्रियतम राधा है, वो भी प्रियतमा राधा है, वो मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित हो रही होगी। अगली व्यक्ति की व्याख्या देख लिया जाए। अगला पद आपके सम्मुख उपस्थित है।
जो कोई भी इस सदन में चित्र उदान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कोई प्यारा कुसुम। यहाँ तक की व्याख्या देख लिया जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उदान का हो, आगे करें। फिर पुनः राधा पौन से कहती हैं, यदि घर में कोई नीचे वाली पंक्ति का ऊपर वाली पंक्ति की व्याख्या देखें। जो कोई भी इस सदन में चित्र उदान का हो, उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे, उद्यान का क्या अर्थ होता है? बगीचे का चित्र दिखाए। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। तुझे यहाँ पहले लिख लीजिए बगीचा। टेक्निकल प्रॉब्लम सा लग रहा है बार बार। उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी क्या हो, व्याकुल हो करके, बावले मतलब पागल के समान इधर उधर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो जाके तब जाकर के सन्निकट अर्थात उनके समीप उसे हिला करके अर्थात हिला करके प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर क्या करना, आकृष्ट करना, उसकी ओर ध्यान खींचना, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की करना। और इस प्रकार तू उन देवात्मा कृष्ण को, देवात्मा शब्द कृष्ण के लिए आया, देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद को दिलाना। ब्रज के प्राणियों को याद को दिलाने में क्या होना, तुम हे पवन सफल हो जाना। अब इतने की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे लास्ट वाला बेटा, लास्ट वाला ये पद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वाला भी पद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे वाली पंक्ति में राधा पुनः पवन से निवेदन करते हुए कह रही कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। गेह का अर्थ होता है घर। कुम्हाला मतलब होता है कुम्हलाना, कुसुम मतलब पुष्प। यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठा करके उसे उठा करके तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसे उठा करके तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण अर्थात पैरों पर ला करके डाल देना। किसको? उस पुष्प को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार तू उन्हें बता देना। पवन बतला, तू हे पवन, तू इस प्रकार उन्हें बता देना कि फूल सी पुष्प के समान ही एक बाला मतलब सुकोमल बाला दुख में, आपके दुख में क्या हो रही, मल्हाना हो कमल पग को चूमना चाहती। मल्हाना यानी इस पुष्प के समान ही कुम्हला करके कमल के समान पग को चूमना चाहती है। अब व्याख्या क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, राधा पवन से निवेदन करते हुए करें कि हे पवन, ये संदेश मेरे कृष्ण तक पहुंचा देना है। यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, घर में पड़ा हो तो उसे उठा करके तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसे उठा करके मेरे आराध्य श्री कृष्ण के चरण अर्थात पैरों पे ला करके उसे क्या कर देना, डाल देना। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार तू उन्हें ये बता देना कि
फूल सी फूल की जैसी एक सुकोमल बाला भी मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस पुष्प के समान ही मलिन होकर मुरझाई हुई वह आपके कमल के समान पग को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है अथवा चूमना चाहती है। आज बस व्याख्या इतना ही। कल पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ और आपसे कुछ प्रश्नों का जवाब चाहेंगे। यदि आपको संधि, समास और अलंकार का वीडियो चाहिए तो आप इन तीनों में जिसका वीडियो आपको पहले चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज बस इतना ही। कल पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।